नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ टुडे। खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। नमस्कार, आज हम हैं बेगूसराय ज़िले के नामी ग्रामी हॉस्पिटल निरामया हॉस्पिटल में। यह सिर्फ बेगूसराय का ही नहीं बल्कि ज़िले के अगल बगल के 10 से 12 ज़िलों में काफ़ी पॉपुलर है। वहाँ से हज़ारों पेशेंट यहाँ पर आकर निरोग हुए हैं। आज इसी हॉस्पिटल की खासियत जानने के लिए हम आए हुए हैं और जानते हैं यहाँ के डायरेक्टर और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रविशंकर जी से कि यहाँ की क्या खासियत है। तो डॉक्टर साहब, आपका नेशनल न्यूज़ टुडे में स्वागत है। नमस्कार। नेशनल न्यूज़ टुडे को मेरा बहुत बहुत नमस्कार एंड बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी बात रखने का एक अवसर दिया। नेशनल न्यूज़ टुडे काफ़ी पुराना न्यूज़ चैनल है, लगभग 10 साल से बेगूसराय में सेवा अपनी दे रहा है और निष्पक्ष बात को रखते हैं, हमेशा सच्चाई दिखाते हैं आप लोग। इसलिए मैंने भी आपको चुना कि अपनी बात मैं आपको ही बताऊंगा, आपसे ही चर्चा करूंगा। बहुत सारे चैनल्स होते हैं बट आपका चैनल पारदर्शी है, सच दिखाता है। तो मेरी तरफ से आपको विजय जी नमस्कार, आपके चैनल को शुभकामनाएं। हम यह जानना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल काफ़ी चर्चित है, तो इसमें क्या खासियत है और यहाँ पर किस चीज़ का इलाज होता है? निरामया एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। मीन्स यहाँ पे हर एक रोग का इलाज है। हर एक तरह के डॉक्टर्स हैं, हड्डी के डॉक्टर हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, न्यूरोलॉजिस्ट आते हैं, न्यूरोसर्जन आते हैं, ऑर्थोपेडिशियन आते हैं, ट्रॉमा फेशियल ओरोमेक्सरी फेशियल सर्जन आते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं। तो सभी विभाग के डॉक्टर्स यहाँ जुड़े हुए हैं और यहाँ की विशेषता ये है कि पहला तो हर एक रोज़ रोग का त्वरित इलाज है। जैसे ही आप आते हैं तुरंत में आपको डॉक्टर विशेषज्ञ आपको मिल जाते हैं। मेरी अपनी विशेषज्ञता इंटेंसिव केयर मीन्स ICU की है। तो कोई भी पेशेंट जब इमरजेंसी में आता है तो उसको डॉक्टर तुरंत चाहिए होता है ताकि उसके रोग का सही डायग्नोसिस हो सके और उसका सही इलाज हो सके। लेकिन तो हमारे यहाँ ये व्यवस्था है, मैं यहाँ 24 घंटे रहता हूँ, ऊपर ही मेरा रूम है, मेरा फ्लैट ऊपर ही है। एंड अन्य अस्पताल की तुलना में पूछा जाए तो बाकी उन्हें कॉल करना पड़ता है, विशेषज्ञ इंटेंसिविस्ट बुलाना पड़ता है। एंड बहुत सारे अस्पताल हैं जहाँ MBBS डॉक्टर्स तक नहीं हैं। तो बाकियों की तुलना में निरामया इस मामले में उनसे काफ़ी आगे है। एंड सेवा हमारी त्वरित है और कुशल सेवा देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें आपको तुरंत डॉक्टर चाहिए। उसमें अगर आपकी थोड़ी मिनट्स भी चले गए तो दैट विल कॉस्ट यू वेरी वेरी डियर, दैट विल कॉस्ट यू वेरी हाई। वो आपको बहुत ही महंगा पड़ सकता है, कई कभार जानलेवा हो जाता है। जैसे हार्ट की बीमारियां हैं, हम लोग को क्लास में बताया जाता था मिनट्स मीन्स मसल्स, मतलब आपके 5 मिनट भी चले गए तो आपका बहुत सारा हार्ट जो है उसमें खतरे में पड़ जाता है। तो सावधानी होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है उस वक्त। अगर जाने अनजाने वो किसी ऐसी गलत जगह पर चले गए जहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो उनको बहुत महंगा पड़ सकता है। और कई बार ऐसा हुआ भी है, लोग 10-10 घंटा 12-12 घंटा लेट पहुँचते हैं, फिर हम लोग भी उनको थोड़ा समझाते हैं, डांटते भी हैं, बट उससे तो मरीज़ का फ़ायदा है नहीं। थोड़ा अवेयरनेस चाहिए लोगों में कि खास करके जो हार्ट आदि की बीमारियां हैं, ये जो लकवा की बीमारियां हैं, उसमें आप इमिडिएटली ऐसे जगह पे जाएं जहां आपको डॉक्टर मिले। तो आपको खुद पता लगाना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो मैंने बता दिया, निरामया में 24 घंटे ECG की सुविधा है, एक्सरे है, लैब है, फिजिशियंस, डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट सभी रहते हैं। ज़रूरत पड़ी तो थ्रोम्बोलिसिस, जो क्लॉट को तोड़ने का प्रक्रिया होता है, वो मैं खुद अपने अंदर यहाँ करवाता हूँ। इकोकार्डियोग्राफी हमारे यहाँ होती है, ये लाइसेंस्ड है, हमारे लाइसेंस मिला हुआ इकोकार्डियोग्राफी का, हम वो करते हैं। तो ज़रूरत पड़ने पर जो एकदम इंटेंसिव केयर है, वो मरीज़ को जो आवश्यक है वो तुरंत मिल जाता है। बाद की एंजियोग्राफी के लिए हम लोग पटना शिफ्ट कर सकते हैं या कहीं अन्य के बारे में सोच सकते हैं। तो हार्ट की बीमारियाँ हो गई, लकवा, उसके लिए निरामया आपको निश्चित तौर पे मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि निरामया आपके लिए प्रतिबद्ध है, एकदम मुस्तैद है, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने देगा। अब 1% ऊपर वाले के हाथ में होता है, भगवान के हाथ में, वो उनकी मर्जी के आगे, लेकिन 99% निरामया आपको मदद करने में सक्षम है। निरामया हॉस्पिटल किस बीमारी के लिए स्पेशलिस्ट है, इसके बारे में बताएं। सर मेरी विशेषज्ञता मूलतः इंटेंसिव केयर में, मतलब इमरजेंसी में आप कोई भी पेशेंट आप लेके आ सकते हैं।
एक तो मैं खुद ही रहता हूँ यहाँ, दूसरे मेरे हड्डी के डॉक्टर हुए डॉक्टर मनीष कुमार, हमारी गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर संजू कुमारी, और अन्य और भी जो भी विशेषज्ञ हैं वो सब जुड़े हुए हैं। हड्डी के हों, गायनिक हो, सर्जन हो, जनरल सर्जन हो, न्यूरो सर्जन हो, सभी यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो इमरजेंसी में मैं किसी भी बीमारी को पहले टेकअप करता हूँ और विदिन 1 आवर आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। तो इमरजेंसी में आप चाहे जहर खाया मरीज़ हो, चाहे हार्ट का पेशेंट हो, ब्रेन का पेशेंट हो, या फिर कोई भी इमरजेंसी हो, मिर्गी आ गई हो, चोट लग गया हो, पॉलीट्रामा हो, तो हर एक के लिए हमारे पास बहुत तादाद में डॉक्टर्स जुड़े हैं यहाँ से। ज़्यादातर आदमी को देखा गया है कि हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर, तो इसका मेन कारण क्या है और इससे कैसे छुटकारा मिल सकता है? क्या सावधानियाँ हो सकती हैं जो कम लोगों को ये सब हो? इसके बारे में पहले के समय में जब आदमी को प्रचुर मात्रा में भोजन नहीं मिलता था तो ये सब ज़्यादा साफ सफाई नहीं रहती थी, तो उस समय वो बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। आज के डेट में, आज के वक्त में लगभग भगवान की कृपा से भारत में ज़्यादातर लोगों को सही भोजन उपलब्ध हो रहा है। और चूँकि ऐसे भी आबादी 130 करोड़ है, तो अगर 10-20 करोड़ को नहीं मिल रहा तो भी हमारे पास 90 से लगभग 1 करोड़, मतलब 1 अरब से ज़्यादा पब्लिक ऐसी है जिसको सही भोजन मिल रहा है, और आधी पब्लिक ऐसी है जिनको अच्छी मात्रा में भोजन प्राप्त होता है। तो आप समझ लें कि 70-80 करोड़ लोग अभी भी रिस्क पे हैं, क्योंकि सबके पास सही भोजन है। व्यायाम की जो प्रथा थी, पहले बच्चे जैसे बचपन में कबड्डी खेलना, ग्रामीण जो खेल होते थे वो भी कम हो चुके हैं। इवन जो शहरों में भी लोग खेल कूद से ज़्यादा हटके ज़्यादातर लोग मोबाइल एंड अपने मनोरंजन उसके साधन में लगे रहते हैं। जो फिज़िकल गेम्स होते थे वो कम हो गए हैं। मैक्सिमम लोग जो काम कर रहे हैं वो ऑफिस गोर्स हैं, या तो दुकान चलाते हैं, या फिर कोई डॉक्टर हैं, कोई चिकित्सक है, कोई इंजीनियर हैं, कोई वकील हैं। तो ये सबका काम बैठे का है, जो मतलब आप उसमें फ़िज़िकल लेबर इतना नहीं होता कि आपका कैलोरी बर्न हो, मतलब आपकी जो ऊर्जा है वो खर्च हो प्रॉपर तरीके से। तो मैक्सिमम लोगों में अभी आप देखेंगे कि सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं, मतलब छाती से नीचे की जो ओबेसिटी है वो आ रही है। और ये सेंट्रल ओबेसिटी है, यहाँ से 18 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। जो पेट का जो चर्बी है वो जगा हुआ चर्बी है, वो सोया हुआ नहीं है। जैसे चेहरे की चर्बी सोई हुई है, छाती की चर्बी सोई हुई चर्बी है, लेकिन जो पेट की चर्बी होती है वो जगी हुई चर्बी है। वो 18 हार्मोन छोड़ती हैं, वो सब के सब खराब हार्मोन्स होते हैं। उसका जो प्रतिफल है वो डायबिटीज़ के रूप में, ब्लड प्रेशर के रूप में, कोलेस्ट्रॉल के रूप में, हार्ट अटैक के रूप में, लकवा के रूप में, ये उस तरह से आता रहता है। तो जो हर चीज़ के जो जड़ में है वो है अच्छा भोजन और कम व्यायाम। ये हर एक बीमारी के जड़ में है। तो मैं समाज से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप व्यायाम करें, आप सही व्यायाम करें, योग करें। सुबह में अगर आप 15-20 सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो आधी बीमारी आपकी ऐसे ही गायब हो जाएगी। अगर आप फिज़िकल एक्सरसाइज कर लें, कुछ वजन को अपना नॉर्मल रखें, और ख़ास करके जो पेट में जो चर्बी है वो नहीं रहनी चाहिए। अगर आप इतना भी टारगेट कर लेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, क्योंकि दवाइयाँ जो हैं वो एक सपोर्टिव सिस्टम है, वो हर चीज़ का क्योर नहीं है। दवाइयाँ आपके बीमार पड़ने पे काम आती हैं, लेकिन बीमार ना पड़ने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आपको व्यायाम सही लेना पड़ेगा। फल ज़्यादा खाएं, सलाद ज़्यादा खाएं, तेल घी एक उम्र के बाद बंद कर दें। 18, 19, 20 के बाद तेल घी का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑफिस में बैठते हैं तो तेल घी से बचना पड़ेगा। एक आदमी के ऊपर घर में सिर्फ आधा लीटर तेल खर्च होना चाहिए। तेल में घी भी आता है, छाली भी आती है, जो चर्बी की कोई भी वस्तु वो सब ऑयल में ही आता है। तो सावधान रहना है। हाई फाइबर डाइट लें, मतलब ज़्यादा फाइबर, जिसमें सलाद खूब खा सकते हैं आप। सलाद जितना खाना हो आप खाएं। जब भी आप खाने बैठते हैं तो सलाद ज़रूर लें, और फल खा सकते हैं, फल यूज़ करिए। लेकिन घी, तेल, चर्बी, पराठा, ये जो बहुत ही स्पाइसी फूड है उससे थोड़ा बचना चाहिए। आजकल जो नई बीमारी है, नई नहीं कह सकते हैं, जो कि परसेंटेज लोगों को आज जो है तबाह कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, उसके विषय में डॉक्टर रविशंकर जी से जाने हैं। और आप निरामया हॉस्पिटल में कोई भी इमरजेंसी केस लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर सही इलाज है, तत्काल इलाज है, इसलिए आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप तुरंत और इमरजेंसी केस लेकर आ सकते हैं। निरामया हॉस्पिटल हमेशा आपके लिए तैयार है। धन्यवाद।
कृपया नेशनल न्यूज टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब नेशनल न्यूज टुडे चैनल।